Hello friends, myself Rasika Pagadia from Araham College. In last lecture, we studied about the Maharashtra Vidhan Sabha 2014. See, महाराष्ट्र में क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. लेजिस्लेचर बाइकैमरल मतलब there are two houses in Maharashtra. One is known as Vidhan Sabha and the other one is known as Vidhan Parishad, right? तो जैसे अपने यहाँ पे पार्लियामेंट में लोअर हाउस अपर हाउस रहता है, उसी तरह स्टेट में भी रहता है. लाइक लोअर हाउस इज़ नोन एज द लोकसभा और स्टेट में उसको बोलते हैं विधानसभा, वेर एज द अपर हाउस इज़ नोन एज विधान परिषद, राइट. सॉरी, राज्यसभा बोलते हैं और स्टेट में उसको बोलते हैं विधान परिषद. तो अभी अपन लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज नोन एज विधान सभा. विधानसभा ऑफ महाराष्ट्र कब एक्सपायर होता था? ऑन 8 नवंबर 2014. तो अब क्या काम है अपने को? उससे पहले अपन ने क्या करना चाहिए? इलेक्शन लेने चाहिए. तो लेजिस्लेटिव इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2014. एक फेज में हो गया था. कितने मेंबर्स चाहिए थे अपने को असेंबली में? 288 मेंबर्स चाहिए थे. और इलेक्शन कब हुए थे? 15 अक्टूबर को हुए थे. एंड द रिजल्ट्स केम आउट ऑन 19 अक्टूबर विथ द बीजेपी गेटिंग प्लूरलिटी. आफ्टर द एनसीपी और आईएनसी अलायंसेस. सी, एनसीपी और आईएनसी का अलायंसेस था. ये अलायंस कितना साल पुराना है? ये अलायंस 15 ईयर्स ओल्ड है. बट उसमें कुछ जनरल नेगोशिएशन में प्रॉब्लम आई, सीट्स को लेके कुछ प्रॉब्लम हुए, तो क्या हुआ? ये अलायंस क्या हो गया? फेल हो गया. ये 15 साल पुराना अलायंस क्या हो गया? यहाँ पे टूट गया. फिर सेकेंड अलायंस था, इट वॉज ऑफ शिवसेना एंड भारतीय जनता पार्टी. इन दोनों का अलायंस था. इन दोनों का अलायंस कितने साल पुराना है? 25 साल पुराना ये अलायंस है. और इसके अंदर और छोटे छोटे पार्टीज भी हैं. बट फिर से डिस्प्यूट हुआ रिगार्डिंग द सीट शेयरिंग एंड ऑल. और क्या हुआ? शिवसेना और बीजेपी का अलायंस क्या हो गया? इट ऑल्सो केम टू वन एंड ऑन 25 September 2014. Then a total of 3,255 candidates contested the election and the voter turnout was 64% votes with proper audit. And then बीजेपी एंड शिवसेना ने मिलके गवर्नमेंट फॉर्म किया था उस वक्त. देन पार्टीज कौन से थे? पार्टीज कौन से थे उस वक्त? एक तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था, राइट. उसके अंदर 5 पार्टीज आती थी. भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, स्वाभिमानी पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष एंड शिव संगम. देन केम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, पीसेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन विकास आघाड़ी, समाजवादी पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जनसूर्य शक्ति प्रकाश, बहुजन रिपब्लिकन सोसाइटी पार्टी एंड रिपब्लिकन सेना. Then in last lecture we saw this detailed result also, right. पूरा अपन ने डिटेल्ड रिजल्ट देखा था. सबसे पहले आती है भारतीय जनता पार्टी. उसके कितने वोट्स थे और सबसे ज़्यादा सीटें किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी. इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वोन द इलेक्शन और मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जीती, राइट. शिवसेना के देखो 282 कैंडिडेट्स थे बट जीते कितने? 63. और कांग्रेस के कितने थे? 287 कैंडिडेट्स खड़े थे, खाली 42 जीत के आए, राइट. सबसे बुरा हाल तो ये मनसे का था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा का था, राइट. कितने कैंडिडेट्स खड़े थे? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 219 कैंडिडेट्स खड़े थे बट कितने जीते? सिर्फ एक जीते. और एक था बहुजन समाज पार्टी, उसके 280 कैंडिडेट्स थे और जीते कितने? 0 कैंडिडेट जीते. मतलब इन लोगों का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा था. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, 2019 जनरल इलेक्शंस. द जनरल इलेक्शंस was held on
मतलब अभी अपन ने 2014 का इलेक्शन देखा, राइट, लोकसभा का भी देखा और विधानसभा का भी देखा। अब अपन जनरल 2019 का इलेक्शन देख रहे हैं। ये क्या है, ये अभी का लेटेस्ट इलेक्शन है, लाइक जो रिसेंटली इलेक्शन हुए थे ये उसके बारे में अपने को बोल रहा है। द जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड ऑन 11th April to 19th May 2019 in 7 phases to constitute the 11th Lok Sabha। सी, ये जो जनरल इलेक्शंस थे ये कब हुए थे? द जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड ऑन 11th April। कब हुए थे? 11th April से 19th May तक 2009 इन 7 phases में हुए थे टू कॉन्स्टिट्यूट द 11th Lok Sabha। The results were declared on 22nd May। और जो ये इलेक्शंस हुए थे 19th May को पूरे इलेक्शंस ख़त्म हो गए थे, 7 फेजेस में चले थे ये इलेक्शन। जब ख़त्म होने के बाद रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था? 22nd May को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। The major feature of this election are about 211 million people were eligible voters and voters turnout was over 67%, the highest ever and highest ever participation by women voters। See, the major feature, देखो ये जो इलेक्शन हुए थे 2019 के जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर एक सबसे बड़ा फीचर क्या था उस इलेक्शन का कि अराउंड 211 मिलियन पीपल, कितने? 211 मिलियन पीपल दे वर एलिजिबल फॉर वोटिंग, राइट। और उस वक्त वोटर का टर्न आउट कितना था? टर्न आउट वॉज ओवर 67% एंड दैट वॉज द हाइएस्ट एवर। एंड इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा था, लाइक मेजॉरिटी बहुत से वुमेन भी पार्टिसिपेट किया था इसमें। The NDA won 353 seats and the BJP won 303 seats। See, NDA के कितने सीट्स थे? NDA के सीट्स 353 थे एंड BJP के सीट्स कितने थे? 303 सीट्स थे। NDA's combined vote was 45% of the 60.37 crore votes that were polled। See, NDA's combined vote was 47% of the 60.37 crore voters that were polled। The UPA won as seats and the INC got only 52 seats. Other parties and alliance won 98 seats। See, UPA won as seats। UPA के थोड़े बहुत सीट्स थे और INC के कितने थे? ओनली 52 सीट्स थे। और बाकी अदर पार्टीज़ के भी बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं थे। बाकी पार्टीज़ और अलायंस के मिला के कितने थे? 98 सीट्स थे। मोर देन 650 पार्टीज कंटेस्टेड इन दिस इलेक्शन। कितनी पार्टीज थे? मोर देन 650 पार्टीज थे इस इलेक्शन में। मोस्ट ऑफ दिस पार्टीज वेर स्मॉल विथ रीजनल अपील। सी, मोस्ट ऑफ दिस पार्टीज क्या थे? छोटे छोटे थे और छोटे छोटे रीजन से काम कर रहे थे। द मेन पार्टीज वेर द बीजेपी एंड द INC। उस इलेक्शन में मेन पार्टी कौन थे? बाकी रीजनल पार्टी छोटे मोटे वो भी सब थे, बट मेन पार्टी कौन सी थी? बीजेपी एंड द INC। द बीजेपी कंटेस्टेड मोर सीट्स देन द INC। सी, बीजेपी के क्या थे? बहुत ज़्यादा सीट्स थे एज कंपेयर टू द INC। 8,039 candidates were contesting in 542 parliamentary constituency। 8,039 candidates कितने थे? 8,039 candidates क्या थे? were there in the जो इलेक्शन में खड़े थे, बट पार्लियामेंट में कितने चाहिए थे आपने को? 542 चाहिए थे। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 900 million people were eligible to vote। सी, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है?
कितने हैं? एज पर सी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक क्या थे? 900 मिलियन पीपल दे वर एलिजिबल फॉर वोटिंग. Over 600 million voters polled their votes in 2019 Indian general election. See, over 600 क्या है? 600 मिलियन वोटर्स उन्होंने वोट किया था 2019 जनरल इलेक्शन में. नाउ लोकसभा इलेक्शन 2019. Results map for the election include minor parties. See, National Democratic Alliances, that is the party alliances, vote percent and seats. भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी के कितने वोट्स थे? 22 करोड़. अरे बाप रे, 22 करोड़ 90 लाख 76,879 इतने वोट थे. दैट इज़ द 77% उनको वोट, 37% वोट मिला उनको. और उनके कितने सीटें थी? 303 सीटें थी. शिवसेना 12 करोड़ 85 lakh 8,904, that is 2.10%. कितनी सीट्स आए उनके? 18. जनता दल, that is 89 lakh 26,679, that is 1.46. कितने सीट्स थे उनके? 16. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुमेंद्रा खसग्राम, कितने सीट्स थे इनके? 7 लाख 7 करोड़ 83 लाख 146, that is 1.28, that is 1 seat. Then शिरोमणि अकाली दल, इनके कितने सीट्स थे? 3 करोड़ 77 लाख 8,574, that is 0.62. सीट्स कितने थे? 2. लोक जनशक्ति पार्टी, इनके कितने सीट्स थे? 3 करोड़ 2 लाख 6,979, that is 0.52, that is 6. अपना दल सोनेलाल, उनका सीट कितना है? 1 करोड़ 1 करोड़ 3 लाख 9,478, 0.17% थे. उनके 2 सीट्स थे. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इसके कितने सीट्स थे? 6,60,051, that is 0.11%, 1 सीट थे. ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, इनके कितने से? 6,48,277, 1 सीट था उनका. नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, इनके कितने सीट्स थे? 5,510, that is 0.08, that is 1%. नेशनल पीपल्स पार्टी 4,25,986, that is 0.07, 1%. मिजो नेशनल फ्रंट 2,24,286, that is 0.08, एक ही सीट था इनका. टोटल कितने कैंडिडेट्स हो गए अपने पास? 353. और फिर यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस के कितने हैं यहाँ पे? उसका अपन देखते हैं. यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस का क्या है सीट? दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस,
11 crore 94 lakh 95,214. 19.49%, that is 62 seats. Dravida Mumentra Khazagam, 13 crore 87 lakh 7,992, 2.26. कितने वोट? 23 सीट्स आए उनके. देन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 8 crore 50 lakh 331, that is 1.39 seats. जनता दल 34 lakh 57,107, that is 0.56, 1 seat. झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 lakh 1,976, that is 0.31%, 1. Indian Union Muslim League 15 lakh 92,467, 0.26, that is 3 seats. Revolutionary Socialist Party 70 lakh 9,685, 0.12, 1. Kerala Congress 4 lakh 21,046, 0.07, 1%. Jammu and Kashmir National Conference 2 lakh 80,356, 0.05, 3 seats. विद्युत थलाई चरितुगला कटची 50 lakh 7,643, 0.08, 1 seat. Then we will look at the Mahagathbandhan, Bahujan Samaj Party. 2 crore 22 lakh 46,501, that is 3.63, 10 seats. Samajwadi Party 1 crore 56 lakh 47,206, 2.55, that is 5 seats. Then left front Communist Party of India, उनका कितना था? 10 crore 74 lakh 10 crore 74 lakh 49,008, that is 1.75, 3 seats. And Communist Party of India 35 lakh 76,184, that is 0.58, that is 2 seats. Narendra Modi, parliamentary leader of the Bharatiya Janata Party, became the 16th Prime Minister of India on 30th May 2019. Several other ministers were also sworn in along with Modi. The ceremony was attended by the head of all VIMS BIMSTEC countries. See, नरेंद्र मोदी क्या था? नरेंद्र मोदी क्या थे? He became the leader of Bharatiya Janata Party and he became to be known as the 16th Prime Minister of India. और वो कब बने Prime Minister of India? On 30th May 2019. Then several other ministers were also sworn in along with Modi. मोदी के साथ और दूसरे मिनिस्टर्स भी बने. और ये जो सेरेमनी है, it was attended by the head of all BIMSTEC countries. Media and election. The media plays
वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, राइट। मीडिया एक बहुत बड़ा काम करती है अपने डेमोक्रेसी में। विदाउट मीडिया अपन कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, बिना मीडिया के अपन कुछ भी नहीं कर सकते। मीडिया functions within electoral content often emphasize on the watchdog role by scrutiny and discussion of the successor and failure of candidate, government and electoral management bodies. See, मीडिया क्या करती है? मीडिया प्लेज द रोल ऑफ वॉचडॉग, राइट। वॉचडॉग जैसा ही काम करती है ना मीडिया इन कैंडिडेट्स पे। लाइक किसने क्या प्रॉमिस किया था, किसने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, किसने कैसा काम किया, ये सारा क्या काम, ये सब मीडिया ही तो देखती है, बराबर है ना। मीडिया ही सब कुछ काम करती है, ये मीडिया के बिना कुछ नहीं। सो मीडिया एक्ट एज अ वॉच डॉग ओवर हियर। मीडिया क्या काम करती है? वॉच डॉग का काम करती है, सबके रोल के स्क्रूटिनिटी करती है मीडिया एंड ऑल। सो मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। विदाउट इट वी कांट डू एनीथिंग। अगर इमेजिन मीडिया नहीं रहती तो क्या होता था? अपन कुछ कर पाते थे अच्छे से? बिना मीडिया के अपन कुछ भी नहीं कर पाते थे, अपने को कोई खबर ही नहीं मिलती थी, राइट। आज मीडिया है इसलिए अपने को पॉलिटिकल फील्ड की इतनी खबर मिल रही है। आज अपने को सारे नेता की इंफॉर्मेशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मीडिया। The media informs the public how effectively they have performed and brings some accountability, right? अब मीडिया क्या करती है यहाँ पे? मीडिया पब्लिक को बताती है कि बाबा अभी सामने वाले पार्टी ने कितना अच्छे से काम किया है, क्या काम किया है, कितना इफ़ेक्टिवली परफॉर्म किया है, क्या वो फिर से आप उनको वोट देने की सोच सकते हो क्या? और अगर आप नहीं सोच रहे हो तो क्यों नहीं सोच रहे हो? अगर आप सोच रहे हो तो सच में सीरियसली सोचो, क्योंकि इस पार्टी ने अच्छे से काम किया है। दूसरा क्या बोलेगा? नहीं, ये पार्टी ने ये वादे किए थे बट काम तो कुछ भी नहीं किया। तो वोट देने से पहले आप सोचिएगा ज़रूर एक बार, राइट। मीडिया अपने को सबके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन देती है ना। तो मीडिया का रोल क्या है यहाँ पे? बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मीडिया प्लेज अ वेरी इफेक्टिव रोल ओवर हियर। और अपन मीडिया से अपना डिसीजन भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मीडिया ऑल्सो हैव द फॉलोइंग रोल्स इन एनेबलिंग फुल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। सी, मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, जाके वोट वगैरह करते हैं, वोट वगैरह देते हैं। सो मीडिया का यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा हाथ है। जैसे फर्स्ट पॉइंट दे हैव सेड इज दैट द रिपोर्टिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन। सी, मीडिया क्या करती है? अब इलेक्शन कैंपेन होने वाला तो मीडिया तुरंत तैयार रहती है ना कि बाबा वो यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन होने वाला है ये ग्राउंड पे, तो वो आपको ग्राउंड पहले ही बता देते हैं ये ग्राउंड पे होने वाला है। और फिर वो उस ग्राउंड पे तैयारी चल रही है, किस तरह से तैयारी चल रही है, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, ये सारा मीडिया अपने को बताती है। ये सब कुछ रिपोर्ट कवर करती है मीडिया, राइट। सो रिपोर्टिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एन इलेक्शन कैंपेन, एडुकेटिंग वोटर्स ऑन हाउ टू एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। अभी कुछ लोग क्या रहते हैं, दे आर नॉट वेरी वेल एडुकेटेड, तो मीडिया क्या करती है, उनको एडुकेशन देती है इस बारे में कि बाबा आप जब भी जाओ वोटिंग करने के लिए तो आप आपका ये वोटिंग कार्ड लेके जाना, और ये आपको जो भी चाहिए उस ना ऐसे बटन्स रहेंगे, ऐसी मशीन रहेगी, आपको जिसको भी वोट देना है आप वो बटन दबा देना, और यू कैन मूव आउट एंड ऑल, और ये आपका हक है। ये सब अपने को कौन बताता है? ये सब अपने को मीडिया से पता चलता है। सो व्हाट मीडिया इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन
एडुकेटिंग वोटर्स, राइट, वोटर्स को वो एडुकेट कर रहे हैं. We'll wind up our lecture here. In next lecture we'll move towards the next point. If you have any doubt, you can mail me on my mail id. My mail id is rasika.pagaria@arahamedu.in.